नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निर्दोष आदिवासी नेता कवासी लखमा को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों और बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप से सियासी घमासान और गहरा गया है। तो वहीं इसी पर चर्चा भी करेंगे और पूरे मामले में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर कौन किस पे दोषारोपण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचे। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए और इसे राजनीतिक साजिश बताया। बघेल ने कहा कि कवासी लखमा को ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखने की मंशा से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में समय पर जवाब दाखिल नहीं किया। अगर जवाब पेश कर दिया जाता तो 17 दिसंबर को ही फैसला आ सकता था। लेकिन 1 साल से निर्दोष कवासी लखमा जेल में बंद है। अगर उन्हें निर्दोष माना जा रहा है तो फिर ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई क्यों जारी है? उन्होंने बीजेपी से घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय एजेंसियों को कोर्ट में जवाब देने की सलाह दी। वहीं पूर्व सीएम ने चेतन बघेल की रिहाई को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी। कहा कि बेटे को बिना किसी दबाव या सिफारिश के कोर्ट से जमानत मिली है और कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार भी लगाई है। निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? उसको एफआईआर क्यों करके रखा है? और दूसरी बात ये है कि इनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग बोलते हैं अपने बेटे को छुड़ा लिए, तो कोर्ट से छूटा है भाई। मेरा बस चलता तो जेल ही क्यों जाता? और कोर्ट ने फटकार ही लगाया है, ईओडब्ल्यू हो चाहे ईडी हो। जेल में हुई इस मुलाकात पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जेल जाकर मिलना भूपेश बघेल का व्यक्तिगत निर्णय है। उनके बेटे को जमानत मिली है, लेकिन जिस तरह से एक निर्दोष आदिवासी नेता के साथ अन्याय हुआ है उसे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। बहरहाल कवासी लखमा के मामले में तेज होती सियासी बयानबाजी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को और गर्मा दिया है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर आदिवासी नेता को फंसाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा सियासी संघर्ष बनता नजर आ रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। कवासी लखमा कारावास पर राजनीति, इस पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान निशिकांत पांडे, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत बाबूलाल जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निशिकांत जी, निर्दोष आदिवासी नेता, ये शब्द अपने आप में बहुत खास हो जाता है। एक निर्दोष, दूसरे जेल में बंद है, वो आदिवासी नेता है। कौन सी संवेदना और दया बीजेपी के अंदर है, पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कवासी लखमा को लेकर। संयम जी, आपको, बड़े भाई शर्मा जी को, सत्यप्रकाश जी को श्रद्धा जवाब। देखिए, जो निर्दोष की बात करें, जो स्टेटमेंट कवासी लखमा जी ने जेल जाने से पूर्व दिया था उसको हम सत्य मानते। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने सही कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, वास्तव में वो अनपढ़ है और अधिकारी उससे हस्ताक्षर कराते गए, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारी और व्यापारी जेल में। तो ये कोई किंतु परंतु नहीं है। कहीं ना कहीं सीएम सचिवालय के माध्यम से ही प्रदेश के 5 साल में प्रदेश के संसाधनों को लूटने का कारोबार चलाया गया, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उनका हस्ताक्षर है, वो आबकारी के लाभकारी मंत्री थे, इस कारण उनका जिम्मेवारी बनता है। कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है, जिसके व्हाट्सएप चैट और प्रूफ जो है और मनी लॉन्ड्रिंग की जो बातें हैं, ईडी ने न्यायालय के समक्ष रखा है। लेकिन जो भूपेश बघेल जी ने कहा
कि ईओडब्ल्यू और ईडी ने जेल में रखा है। मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को थोड़ा संजीदा होकर बयान देना चाहिए था, क्योंकि न्यायालय के अलावा इस देश में कोई भी जेल में नहीं रख सकता। मुझे लगता नहीं है, मैं स्पष्टता से ये बात कहता हूं, इस प्रकार से प्रदेश की जनता को के बीच में भ्रम चला जाता है कि ईडी और ईओडब्ल्यू जेल में रखता है। न्यायालय से अभी जब बिट्टू बघेल के बारे में जो पूछा गया तो बोले न्यायालय ने बेल दिया, और इनको कवासी लखमा को ईडी और ईओडब्ल्यू ने जेल में रखा है। इस प्रकार से एकदम अपने राजनीतिक सूक्ष्म बुद्धि का परिचय देने का प्रयास ना करें भूपेश लेकिन बघेल जी। निर्दोष तो बीजेपी भी बोल रही है ना, निर्दोष आदिवासी नेता को फंसाने का काम भूपेश बघेल ने किया, ये बात तो आप भी कह रहे हैं और वही कांग्रेस भी कह रही है। तो फिर फर्क क्या है? ईओडब्ल्यू और ईडी फिर फंसा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस कहने शब्दों का फेर है, यानी कि यहां पर निशिकांत जी मंतव्य एक ही है कि कवासी लखमा निर्दोष है। नहीं, गलत बात जनता के बीच में ना जाए। मैं पुनः स्पष्टता से कहता हूं कि जेल जाने से पूर्व आदरणीय कवासी लखमा जी ने जो बात कही थी कि मैं अनपढ़ हूं, मेरे से हस्ताक्षर कराया गया, इस पैरामीटर पे हम उनको ये मानते हैं कि उन्होंने ये बात सही कही होगी और हस्ताक्षर कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई आईएएस अधिकारी, कई जूनियर अधिकारी, AK त्रिपाठी से लेके अनवर ढेबर से लेके अनिल टुडिया से लेके कई लोग जेल में है। मेरा एक सवाल आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से, कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जब ये आरोप लगाते हैं कि बायस कार्रवाई हो रही है और प्रेशर कार्रवाई हो रही है, तो ये अधिकारी और ये व्यापारी क्या कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं? इसका जवाब आज मिलना चाहिए। संयम जी, इस प्रकार से भ्रम की राजनीति करके आप खोई हुई जमीन वापस नहीं ले सकते। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, ये भूपेश बघेल का एक टास्क खत्म हुआ, अब दूसरे पे लग गए हैं। पहले बेटे के लिए जाते थे जेल, अब कवासी लखमा के लिए जेल जा रहे हैं। जी, तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वो मिलने जाते रहते हैं, कवासी लखमा से पहली बार नहीं गए। अब देखिए, एक बात मैं बोलूंगा कि अभी जो हालत है बीजेपी खासतौर से कवासी लखमा जी को जो घड़ियाली अश्रु दिखा रहे हैं, जो एक अपना दर्द दिखा रहे हैं कवासी लखमा जी को लेकर, आज इनको याद आ रहा है कि अरे वो आदिवासी है, अरे वो उस क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखते हैं, आज इनको याद आ रहा है। जब इनको ये दिखा कि ईडी ने कोर्ट ने किस तरह से ईडी को फटकार लगा, चाहे चैतन्य बघेल जी का मामला, उसमें भी कोर्ट ने सीधे तौर पर बोला कि कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया ईडी के द्वारा जिससे साबित हो सके कि उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में संलिप्तता है। कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे देखिए कि कई संपत्ति का उनके नाम पर कोई कागजात है। ये फटकार थी, एक फटकार थी उस पप्पू बंसल को लेकर कि न्याय अलग अलग क्यों है, क्यों नहीं आपस में गिरफ्तार है। और इसकी मैं बात करूं, कवासी लखमा जी की बात करूं, तो इसमें भी ईडी को कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये जांच कब तक चलेगी, कितनी लंबी जांच चलेगी, और आप अधिकारी को खासतौर से बोला कि आप व्यक्तिगत तौर पर एफिडेविट प्रस्तुत करें, वो आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ। आज अभी घाटी दिखा रहे हैं तो ईओडब्ल्यू आपकी भी है, आप बोल दीजिए कि भाई वो प्रदेश में शराब घोटाले का स्कैम हुआ है, कवासी लखमा उसमें दोषी हैं, ईडी और ईडब्ल्यू की कार्रवाई होती है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि मैंने साइन किया था, मैं अनपढ़ हूं। अब ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है कि मंत्री पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये कौन देखेगा? बहुत सारे यहां सवाल खड़े होते हैं क्योंकि प्रदेश हित में ये सवाल है, घोटाला हुआ है। स्वयं जी एक चीज नहीं एक चीज बोल दूंगा, स्वयं जी आप ही मत डिसाइड कीजिए कि घोटाला हुआ है। घोटाला मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, घोटाला हुआ है यदि ऐसा माना जा रहा है कि कितने दिन जेल में रखा गया, चेतन बघेल को भी जेल में रखा गया, तो उसके विरोध में फिर कार्रवाई होना चाहिए सत्यप्रकाश जी की आखिर जेल में रखने वाले अधिकारियों ने गुनाह किया है। किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता, एक दिन क्या एक घंटे नहीं रखा जा सकता यदि वो गलत नहीं है तो। अच्छा मैं आपको बताऊं, संविधान का आर्टिकल 5A क्या कहता है कि एक व्यक्ति को दो केसों अभियोजित नहीं बना सकते हैं। आपने ईडी में भी उनको लिया और ईओडब्ल्यू में लिया, सबसे पहले तो गलती आप ही कर रहे हैं और आप ही कवासी लखमा को फंसा रहे सरकार में रहते हुए, तो सबसे पहले दोष तो आप ही के ऊपर है। तो ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि ये दरअसल वही चीज है ना कि मैं लोगों को शिष्य बांटता रहा और एक दिन वही शिष्य ने मुझे अपना चेहरा दिखा दिया। तो ये वही चीज है कि लोगों को पहले बोलते रहे अरे घोटाला हो गया, लखमा जी है, लखमा जी ने ये किया, लखमा जी ने वो किया है, उन्होंने इतना पैसा ले लिया, और आज वही लखमा जी को प्यारे लग रहे हैं, अरे लखमा जी सर गलत हो गया, लखमा जी अरे पहले आप अपने तो देखिए। और एक चीज ईडी का इस्तेमाल हर कोई जानता है, एक चीज मैं बोलना चाहूँ, आज घड़ियाली आपसे दिखा रहे ये क्यों नहीं मोदी जी को बोलते, हिमंत बिस्वा पे दिखा दीजिए कि किस तरह से कार्रवाई करनी होनी चाहिए, अजित पवार पे बोलिए, यहाँ पे जो नए सांसद बने उन पर भी कार्रवाई कराइए। तो ये दोहरा चरित्र का मालूम है। और सबसे महत्व यही बोलना चाहिए, अपने फायदे के लिए कवासी लखमा जी को जब अंदर डाला गया तब इनको चुनाव में और ये तमाम चीजें फायदा ले रहा था। जब इनको अजित पवार से फायदा ले रहा वहां मुख्यमंत्री, जब असम में फायदा ले हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री, तो तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और 2014 के बाद से ईडी ने जिस तरह से, आईटी ने, सीबीआई ने जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर हमले किए, एक ये लोकसभा बयान है ना, 193 विपक्षी नेताओं पर इन्होंने कन्विक्शन रेट किया,
193 विपक्षी ने तो केस किया और कन्विक्शन रेट है मात्र 2। ये लोकसभा में इनका दिया हुआ बयान है। तो इससे दिखता है कि आप सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करते हैं, और जब ईडी के ऊपर हमले होते कोर्ट के माध्यम से, जब इनकी खुद की साख फंसने लगती है, तब उस तरह आरोप लगाता है। मैं बोला अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कल ही दे दीजिए एफिडेविट सरकार की तरफ से, ईओडब्ल्यू को बोल दीजिए कि आप एफिडेविट दे दीजिए, गलती हो गई, वो दोषी नहीं है, वो बाहर आ जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है? ईडी क्यों नहीं वापस, जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, हाई कोर्ट ने कि आप दीजिए कि कितने दिन तक केस चलेगा, तो क्यों नहीं आपने जवाब दिया, क्यों नहीं एफिडेविट दिया? तो देखिए दिखावटी मत करे, ये सब जनता भी जानते हो। देखिए अब कुछ दिनों में जब ये सवाल जवाब हो जाएंगे तो कुछ दिनों चालान प्रस्तुत हो जाएगा, उसके बाद कवासी लखमा जी बाहर आएंगे, उसी तरह से स्वागत होगा, सब चीज सबके सामने हो जाएगी। बिल्कुल निशिकांत जी, इसी पर आपका एक कमेंट लूंगा, उसके बाद बाबूलाल जी के पास जाऊंगा। ये निर्दोष आदिवासी नेता कहकर बीजेपी फंस गई, ये मानना होगा। अब तक पहले कवासी लखमा को जब जेल जाने के बाद कहा गया कि आबकारी से लाभकारी बहुत घोटाले हुए हैं, बहुत आरोप लगे, लेकिन अब ये एकदम से जो कहा जा रहा है कि संवेदनाएं कैसे जाग गई हैं? क्या ये आदिवासी वोट बैंक याद आ गया, या फिर एक आदिवासी नेता के नाम पे आप विक्टिम कार्ड खेल के भूपेश बघेल को ही गुनहगार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही उनका ही कार्यकाल था, उनका ही पूरा दोष है क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे? क्या है ये? संयम जी, कोई निर्दोष नहीं है। आपके कालखंड में, आपके मंत्रालय में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, आप अनपढ़ होने का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन हस्ताक्षर किसके कहने पे कराया गया, ये कवासी लखमा जी ने जो कहा होगा उसका परिणाम आएगा आपके समझ। लेकिन जो अभी हमारे मित्र करते 193 नेता है विपक्ष के, केस कितने लोगों पे हुआ है? 6400 लोगों पे। क्या परसेंटेज होगा विपक्ष के नेताओं पे? इस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट खुद आप टीवी डिबेट में दे रहे हैं। प्रदेश की जनता के समझ स्पष्ट हो गया कि कोई भी एजेंसी बायस नहीं है। जब कार्रवाई हो रही है, इतना बड़ा लंबा सिंडिकेट, संयम जी, छोटा मोटा सिंडिकेट चला गया, 200, 400, 500 लोगों का सिंडिकेट चल रहा था, चाहे वो आपका शराब घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला हो, चाहे आप कोयला में जो चोरी कर रहे थे। आपका उप सचिव जेल में है, क्या कारण से है? आप इसको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, बचाने से बचेगा कोई नहीं। लालू यादव के साथ खड़े होके, मैं आपके बीच में, मैंने ये नहीं बोला, नहीं आपने गलत बोला, मैं आपके बीच में करेक्ट कर रहे हैं शायद, मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं करेक्ट कर रहा हूं। बाद में कर लीजिएगा, मेरी बात सुनिए आप। आपको मैं एक बात स्पष्टता से कह रहा हूं कि अगर जांच एजेंसी जब कार्रवाई कर रही है तो आपको 5 साल के विनाश के कालखंड को देखना तो पड़ेगा। क्यों सीएम की उप सचिव जेल में क्यों रही 2-2 साल, 2.5 साल? क्या कारण रहा कि उनकी संपत्ति को जांच एजेंसी सीज की? क्या कारण है कि सुकमा का कांग्रेस कार्यालय सीज किया गया? आपको इतनी भी चिंता नहीं हो रही इस बात की? विषय ये होता है कि आप जानबूझ के एजेंसियों पे आरोप लगा के बचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मैं आप दोनों को रोककर अभी जवाब ले लेता हूं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी भी इंतजार कर रहे हैं। बाबूलाल जी, मैं आता हूं निशिकांत जी, यहां पर सवाल अभी वही बना हुआ है। प्रदेश के अंदर घोटाला हुआ, घोटाले को लेकर निर्दोष आदिवासी नेता शब्द कवासी लखमा के लिए बीजेपी की तरफ से निकला है, और भूपेश बघेल के ऊपर जहां सीधे आरोप लग रहे हैं कि उनको फंसाया गया है। पहले भूपेश बघेल भी सवालों में है, लेकिन भूपेश बघेल इससे उनसे अनछुए रह गए। वो जेल में नहीं गए। जेल में कौन गए? चैतन्य बघेल और कवासी लखमा। तो हुआ है, ये तो सत्य है, क्योंकि जैसा कुछ दिख रहा है कुछ ना कुछ तो है। अब सवाल आता है कि निर्दोष आदिवासी शब्द कहना, निश्चित रूप से डिप्टी सीएम जैसे उच्च संवैधानिक पद पर हैं अरुण साहू जी, वो अगर कोई चीज कह रहे हैं उनका मायने होता है, उसका असर होता है। और वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि कवासी निर्दोष है, और निर्दोष शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया उन्होंने जी। निर्दोष, फिर निर्दोष आदिवासी, दोनों इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो जो है उसको फंसाया गया है। इसने फंसाया ये नहीं बोला, उनको फंसाया गया है। तो कोई ना कोई आधार तो होगा उनके बोलने का, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इतने बड़े पद के आदमी ऐसे ही हवा हवाई तो नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई आधार होगा, उनके पास में कोई जानकारी ऐसी होगी, उनको उस बात को भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं तो इसमें एक बात कह रहा हूँ, जब आप निर्दोष सरकार का एक बड़ा प्रतिनिधि उसको निर्दोष मान रहा है, तो अपने ईओडब्ल्यू को वो कह दे, स्पष्ट निर्देश दे दे कि केस बंद करो। ईडी को पत्र लिख दें, ईडी अगर अपने अधिकार में नहीं है तो ईडी को पत्र लिख दें कि भाई ये तो निर्दोष आदिवासी है, इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, नहीं होनी चाहिए। कुछ तो नैतिकता के आधार पर जब इतना कहा है तो उसको करना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोर्ट को इसमें सीधे संज्ञान में लेना चाहिए इनके बयान को, कि वो निर्दोष आदिवासी कह रहे हैं तो उनको कोर्ट को सीधे संज्ञान में लेना चाहिए और अपने उनसे बयान लेना चाहिए कि आप बयान दीजिए कोर्ट में
तब जो है ये मामला जो है सही दिशा में आएगा। जहां तक सवाल है, अब निशिकांत जी कह रहे हैं जिस तरीके से, उसमें तो निर्दोष साबित हो रहे हैं, वो दोषी साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जेल में थे, जेल में हैं, तो निर्दोष नहीं है, वो दोषी है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब कहते हैं निर्दोष है, निर्दोष। बाबूलाल जी, ईडी का सक्सेस रेट कितना है वो हम सब जानते हैं, बहुत गिरा हुआ ईडी का सक्सेस रेट, और जिन जिन की गिरफ्तारी होती है कई बार वो छूट रहे हैं, जमानत पर निकल आते हैं। तो ऐसे में इतने महीने यदि कोई दोषी माना जाता है, जेल में गुजारता है, यदि जबरदस्ती फंसाया गया तो फिर ईडी की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या उनमें से कोई जिम्मेदार को जेल में नहीं डाला जाएगा कि आपने एक व्यक्ति का इतना समय कार्यकाल खराब कर दिया, उसको जीवन उसका जेल में बीता है? क्या इन सब को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या फिर यही है कि न्याय की जीत हुई है, आखिरी में पता चलता है, लेकिन सालों गुजर जाते हैं जेल में? देखिए, होना तो ऐसा ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा, मैंने पढ़ा, ईडी को असीमित अधिकार दिए गए हैं, असीमित। तो ये जो असीमित अधिकार है वो मनमानी करने की तरफ बढ़ जाते हैं, तब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और निश्चित रूप से ईडी ने जो भी कार्रवाइयां की हैं उसमें जिस तरीके के जो सबूत सामने आए हैं, अब वो तो भविष्य के गर्भ में है, जब कोई सजा पाएगा तब हमको विश्वास होगा कि हाँ सच्चा आरोप था इसका। और अगर मान लीजिए छूट गए इनमें से एक दो लोग, बरी हो गए, तो फिर वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस बोलेगी हम ये देखिए झूठा केस लगाया था हमारे ऊपर में। बिल्कुल, ये तो भविष्य की बात है। ये राजनीतिक रूप से जो है पलड़ा किधर जाएगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये कहना गलत है कि भूपेश ने जमानत अपने बेटे की करवा ली और कवासी लखमा की नहीं करवा पा रहे हैं। ये कहना गलत है। ये अपने तरीके से जब प्रोसेस होता है कोर्ट का, वो कोर्ट के प्रोसेस अपने हिसाब से चलते हैं, कैसे होगा क्या होगा। निश्चित रूप से जो है अगर इनको जमानत मिली है उसी केस में उसको भी जमानत मिल सकती है। जी चलिए, बिल्कुल। निशिकांत जी, क्या कुछ आप बात रखना चाह रहे थे वो भी रखिएगा। और चेतन बघेल की जमानत, क्या ये मानती है बीजेपी की हाँ शराब घोटाला प्रदेश में जो हुआ उसमें अब कहीं ना कहीं ढील हो रही है, या फिर ईडी और ईओडब्ल्यू अपनी बात सही से नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि दोषियों को इतनी सजा नहीं मिल रही? आईएएस अफसर जेल में, लेकिन जिन जिनको कहा गया कि आपने खूब कहा चेतन बघेल दोषी है, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गए। संयम जी, बेल मिलना, बरी होना दोनों अलग अलग चीज है, उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरा कहना है कि न्यायालय अगर आपको किसी पॉइंट पे सशर्त अगर आप बेल देता है, आप एंजॉय कीजिए। लेकिन जो के शर्मा जी ने कहा, वास्तव में देखिए के शर्मा जी, एक बात को समझना पड़ेगा बाबूलाल जी, कि अगर इतना, हाँ बाबूलाल माफ करेंगे, बाबूलाल जी, इतने बड़े सिंडिकेट को, इतने 1000 करोड़ के घोटाले को कवासी लखमा जी स्वयं से, आप कॉन्टेक्ट को पूरा बिल्कुल अच्छे से समझिए कि स्वयं से वो नहीं कर सकते, एक्सीलरेट नहीं कर सकते। तो जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इनके ऊपर खड़ा होकर आदेश दिया है कि तुम्हें हस्ताक्षर करना है। निर्दोष की वाली बात कुछ नहीं है। बात यह है कि वास्तव में उनको कहीं ना कहीं प्रेशर देकर उनसे हस्ताक्षर कराया गया, और चूंकि उनका मंत्रालय था उन्होंने साइन किया है और जांच एजेंसी ने उन पर कार्रवाई की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बिट्टू को बेल मिलता है तो सत्यमेव जयते होता है, और कवासी लखमा जी जेल में है तो असत्यमेव जयते होता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बंद होना चाहिए, आज से बंद होना चाहिए। इस प्रकार से न्यायालय को या जांच एजेंसियों को या चुनाव आयोग को या मीडिया को लगातार कटघरे में खड़ा करना बंद होना चाहिए आज के बाद से। क्योंकि अगर न्यायालय अगर देखता है, संज्ञान में लेता है तो बेल भी देता है, और संज्ञान में लेता है तो जेल में भी रखता है। दोनों चीजें न्यायालय के ऊपर है, ना कि किसी जांच एजेंसी के ऊपर। जांच एजेंसी आपको गिरफ्तार कर सकती है, जेल में नहीं रख सकती। साहब, इस बात को अंडरस्टूड करके माफी मांगना चाहिए प्रदेश की जनता और देश की जनता से। जी चलिए सत्यप्रकाश जी, अभी जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद भूपेश बघेल का मिलना इस सामान्य मुलाकात हो सकती है कवासी लखमा से, लेकिन यदि ये कहकर साइन करवाए गए, क्योंकि ये बयान भी सामने आया था कवासी लखमा का 72 करोड़ का जो माना जा रहा है कि हेरफेर हुआ था पैसे लेन देन को लेकर, उसके बाद फिर उनका ये कहना कि मैं अनपढ़ था। और अभी हम समझे क्या इस बिना पर ईडी हो ईओडब्ल्यू हो वो तो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे क्योंकि हस्ताक्षर उनके थे, ये तो स्वीकार हो गया है। लेकिन ये अलग बात है कि वो अनपढ़ थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। अब कांग्रेस का क्या कुछ नेतृत्व आगे करेगा अपने नेता को छुड़ाने के लिए? व्यक्तिगत तौर पे जो लोग हैं वो सब लगे हुए, तो मालूम है न्याय पे उनको भरोसा। जिससे चेतन बघेल जी के साथ तो उससे पहले 2G की बात करें, पवन वत्स की बात करें, तमाम चीजें हमने झेली है और हम उसमें निकले भी। और नेशनल हेराल्ड का भी नया मामला आपको मालूम है कोर्ट का। तो ये चीज हम आज से नहीं, हम तो अंग्रेजों से लड़ते थे, तो ये नए अंग्रेज से हमको क्या डर है? हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो नए अंग्रेज से कैसे डरेंगे? देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, ईडी के अगर था तो बाबूलाल समझ अच्छी बात बोली। ईडी आपको मालूम 2014 के पहले वित्त विभाग के अधीन था, उसको लेके आए गृह विभाग के अधीन, अमित शाह जी ने ले लिया।
और क्यों लेके आए, यही सोचने वाली बात है। सरकारें गिरानी हो, सरकारें बनानी हो, ये अभी बोल रहे कि इस तरह से सोच बंद होनी चाहिए। अरे आप चिंतामणि महाराज को भी दोषी करार कराइए ना, तो हम सोच बंद कर देंगे, प्रश्न नहीं खड़े करेंगे। हेमंत बिस्वा पे भी केस आप पे चलाइए, हम प्रश्न खड़े नहीं करेंगे। अजीत पवार जो खुद आज बोल रहे हैं, उनका बयान पूरे भारत देश ने देखा, विदेशों ने देखा कि मेरे में 72,000 करोड़ का रोक लगाने वाले मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनको केस चला दीजिए, छगन भुजबल पे चला दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। अरे जिसके लोग ये बोलते रहे हो पूरे पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम मिले, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। जिनके लक्ष्य सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस कितना विश्वास रखती है ईडी और सीबीआई के ऊपर? कांग्रेस कितना विश्वास रखती है ईडी और सीबीआई के ऊपर? मैं आपसे और बोलना चाह रहा हूँ, अभी ये तमाम नेता बीजेपी के ऋषि पांडे जी बोल रहे हैं कि किसी ने दबाव डाल के सिग्नेचर करवाए, तो मैं तो बोला ईडी ने तो अब तक नहीं गिरफ्तार किया, किसने दबाव डाला? आप हो, आपके शिष्ट रहते तो आइए, ईडी कार्यालय के बाद धरना देते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने साइन कराए, आ जाइए, फिर चलते बैठते कि भाई लखमा जी दोषी नहीं, आ जाइए, बैठ जाइए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए इस तरह से प्रचार करना, और आप खुद ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, निशिकांत पांडे जी ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अरुण साहू जी ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं नहीं वो दोषी नहीं है, तो आप खुद ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ईडी को बोलिए आप उनके ऊपर दबाव दबा लीजिए। अरे हमको पूरा भरोसा है, मगर जांच निष्पक्ष हो, जैसे हमारा बोलते हैं वही जांच अधिकारी ब्रदर्स के साथ भी होनी चाहिए जो लखमा जी के साथ है, चिंतामणि जी महाराज के साथ भी वैसी जांच होनी चाहिए, और वैसी जांच हिमंत शर्मा के साथ भी होनी चाहिए, पवार के साथ होनी चाहिए, साउथ में जितने येदियुरप्पा जी वैसी जांच उनके साथ भी होनी चाहिए, तमाम ऐसे नेताओं के साथ भी जांच होनी चाहिए। सत्यप्रकाश जी, विश्वास ईडी पर कितना विश्वास है? देश की एक जांच एजेंसी कितना विश्वास ईडी और सीबीआई पर रखती है कांग्रेस? क्योंकि सीबीआई को बैन करने का काम किया गया था पहले, ये कांग्रेस। ईडी पे हमको विश्वास है, मगर अगर उस पर दबाव ना हो, अगर निष्पक्ष जांच करे, मगर हम वो ईडी से ज्यादा का भरोसा करिए तो वो न्यायपालिका पे। आपको ईडी अगर किसी तरह की कहानी बनाएगी, वो न्यायपालिका पर जाके सबूत के साथ पेश करना पड़ता है। जो अभी से जमानत जब मिली है चैतन्य बघेल जी को, तब जो कोर्ट ने फटकार लगाई है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो ईडी कह रही कि शीर्ष पे थे, किंग पिन थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कोर्ट का बयान है परसों तरसों का, उन्होंने कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आपने पप्पू बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये अलग अलग न्याय किस तरह से चल रही है, तो ये खासतौर कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए बोले न्यायपालिका पे हमको भरोसा है, मगर सरकार जिस दबाव बनाती है ईडी पे, आईटी पे, सीबीआई पे, इसलिए हमको उनके प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ता है। मगर न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है, जिस तरह से हमें चीजें पहले हुई है अभी भी होंगी, और हम डरते नहीं, लड़ते रहेंगे। मैं तो बारह मांग कर रहा हूं कि बीजेपी नेता लोग आए और बोले ईडी को सामने दबाव बनाए कि आप दोषी व्यक्ति नहीं है, वो दोषी करार नहीं हुए हैं, आप उनको बाहर निकाल दीजिए। आप जिन्होंने दबाव बनाया उनको पकड़िए, तो क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी को बोल दीजिए आप। इसलिए बोले सिर्फ भड़ियाली आपसे नहीं, आज उनको वोट की राजनीति दिख रही है। आदिवासी व्यक्ति, वहां के लोग, उनके विधायक, उनका जनप्रतिनिधि कई सालों से, 1 साल से लगभग नहीं वहां मिले हैं, करने को नहीं है, तो आज उनको समस्या समझ में आ रही है कि लखमा जी की अहमियत क्या है उस क्षेत्र में, इसलिए घड़ियाली आपसे दिखा रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल जी, इस वक्त एक अरुण साव का बयान, और अभी यहाँ पर उसको तरह से टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि निशिकांत जी उस बयान की खिलाफत कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं निर्दोष नहीं है, वो बयान दिया गया है। निर्दोष आदिवासी नेता यदि ये बयान दिया जाता है, ये शब्द क्या है? क्या ये भूपेश बघेल को आदिवासी कांग्रेसी जो नेता और उनके वोट बैंक है उसके खिलाफत करने की कोशिश है? क्या सामने बैठकर पार्टी के अंदर ही लड़वाने की कोशिश है? बीजेपी बैठकर कांग्रेस में आपसी मतभेद कर रही है? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से पॉलिटिकली अगर सोचेंगे तो आदिवासी वोट बैंक के ऊपर भी नजर रखी गई है इस बयान में। लेकिन एक बात आप समझिए, डिप्टी सीएम मतलब सरकार खुद, बहुत बड़ा पद है, वो उन्होंने कहा है तो आधार कुछ न कुछ उनके पास है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में जब सरकार के संज्ञान में है कि कवासी लखमा निर्दोष आदिवासी बेवजह 1 साल से जेल में बंद है, तो मेरा कहना तो यह है कि सरकार को चाहिए कि उनको जमानत करवाने का प्रयास वो खुद करे। जब वो जान रही है कि निर्दोष आदिवासी है, कोशिश करके उसको जमानत दिलवाना चाहिए, अच्छे वकील लगाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि बन जानी चाहिए कि निर्दोष आदिवासी कैसे जेल में, ये मेरा कहना है। जी निशिकांत जी, ऐसा कुछ करने वाली है क्या सरकार, जमानत की कोशिश कवासी लखमा की? ग्राउंड पे मिलता है न्यायालय में, लेकिन जो बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल पुनः एक बात कह रहा हूं कि आपको इस बात को स्पष्टता समझना होगा कि ये षड्यंत्र जो घोटाले का 3,000 करोड़ का था, वो कवासी लखमा जी नहीं रच सकते, उनको मोहरा बना के भूपेश बघेल जी ने पैसा उगाई की। तो दूसरा, हमारे मित्र कह रहे थे सत्यप्रकाश जी कि वोट बैंक के लिए संयम जी, किस छत्तीसगढ़ किस जिले में अभी चुनाव है, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में, किस पार्षद का या सरपंच का या किसी पंचायत का या जनपद का कहीं कुछ चुनाव?
आने वाले 2-3 साल, मतलब कुछ मैं बता- लॉजिक भी तो लॉजिकल दे दिया कीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, जिस प्रकार से महिमा मंडन करने की बात है, देखिए कवासी लखमा जी ने स्वयं जिस बात की स्वीकृति की कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मैं अनपढ़ था, उनकी अनपढ़ता को हम ये बात मानते हैं कि ये कूट रचना कवासी लखमा जी ने नहीं की होगी। ये पूरा सिस्टम सीएम सचिवालय संचालित था, जिस कारण आईएएस व्यापारी अधिकारी जेल में, उसी कारण आबकारी के लाखकारी मंत्री जेल में है। बात बस इतनी है, बिट्टू बघेल को बेल मिलना इनको बहुत बड़ी जीत लगती है। अभी ये चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई चलिए, बिल्कुल। साहब। अभी आने वाले समय में आपको नेशनल हेराल्ड भी देखिएगा, आपको यहाँ शराब, कोयला, राशन, महादेव सब दिखना है। बिल्कुल, अभी बहुत आपके सारे नामों, बहुत पाप घोटाले का- के आरोप भी आपके कांग्रेस के पाप का ऊपर लगाए थे पश्चाताप अभी बीजेपी करना ने, और बाकी इस है। वक्त बीजेपी यदि सत्ता में, तो शायद उसका कारण भी वही है क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन आरोपों पर जांच चल रही है। सजा कितनी होती है और कितनों को पूरे मामलों को रफा दफा किया जाता है, उसका इंतजार है। वक्त इतना ही था। शुक्रिया अदा करूंगा निशिकांत जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भूपेश बघेल का कवासी लखमा से मिलना और उसके बाद फिर सीधे तौर पर अब आरोप लगने लगते हैं कि आखिर ये मुलाकात के पीछे मायने क्या, वो अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन शराब घोटाला उजागर हो रहा है। और बीजेपी का यह कहना है कि एक निर्दोष आदिवासी नेता को फंसाने की कोशिश भूपेश बघेल ने की थी। एक तरह से इस पूरे मामले में ये समझ से परे है कि कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है। कल तक जो जिसके साथ था, जिसकी खिलाफत हो रही है, लड़वाने की कोशिश, ये कह सकते हैं आप कि बीजेपी सामने बैठकर कांग्रेस में आपसी मतभेद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सब जनता के सामने है। इन सबसे बढ़कर यह है कि शराब घोटाला पूरा का पूरा उजागर तो हो रहा है, लेकिन उसके अंत तक पहुंचे। ईडी की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन वो निष्कर्ष तक पहुंचे, उसका इंतजार है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।